नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कहानी की दुनिया में, जहाँ हर लम्हा खास होता है और यादों की बारिश हर दिल को भिगो देती है। आज की कहानी हमें नानी के घर की उस सुहानी रात में ले जाएगी, जहाँ बारिश झमाझम बरस रही थी, लालटेन की हल्की रोशनी थी और गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे घर में फैली थी। और जब लाइट चली गई तो हंसी, ठिठोली, स्वादिष्ट पकवान और नानी की मज़ेदार डरावनी कहानी ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। तो आइए इस प्यारी सी कहानी में डूब जाते हैं और महसूस करते हैं बारिश, नानी का प्यार और उन लम्हों की गर्माहट। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से कभी कभी पूरा घर कांप जाता और बिजली की चमक अंधेरे को चीर कर एक पल के लिए सब कुछ रोशन कर देती। नानी के घर की बड़ी खिड़कियों से गिरती हुई बारिश की मोटी बूंदें साफ दिख रही थी। ठंडी हवा जब खिड़कियों से अंदर जाती तो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। जैसे ही सब बारिश का मजा ले रहे थे, अचानक टप करके लाइट चली गई। अरे अब क्या करेंगे? चूचू ने थोड़ा डरते हुए कहा। मिया हंसकर बोली, अरे डरो मत, अब तो असली मजा आएगा। नानी मुस्कुराई और दीवार से टंगी अपनी पुरानी लालटेन जलाने लगी। लालटेन की पीली रोशनी में सबका चेहरा एकदम अलग सा दिख रहा था, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। इतने में नानी ने आवाज लगाई, चलो चलो, सब लोग खाने के लिए तैयार हो जाओ। खाने की खुशबू ने सबको उत्साहित कर दिया। नानी ने गर्मा गर्म तड़के वाली दाल, खुशबूदार चावल बनाए थे, साथ में पनीर की मसालेदार सब्जी और मीठी केसर वाली खीर भी थी। इतने में नैना आंटी भी खाना लेकर आ गई। उन्होंने बनाया था दाल पूरी और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े। बस फिर क्या था, सबने प्लेटें भर ली और खाना खाने बैठ गए। ठंडी बारिश और गरम खाने का जो मज़ा था, वो शब्दों में बताना मुश्किल था। सबने हंसते बतियाते एक दूसरे के हाथ से खाते हुए इस सुहानी रात का भरपूर आनंद लिया। खाना खत्म हो गया और खाना खत्म होते ही मिया और चूचू ने कहा, नानी अब कहानी सुनाओ, कोई भूत वाली कहानी हो। आयुष ने जोड़ा। नानी ने हंसते हुए कहा, ठीक है तो सुनो, ये कहानी है खौफनाक हवेली की। बहुत साल पहले इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वहाँ एक बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। गांव के लोग उसे चुपचाप दादी कहते थे, क्योंकि उसने कभी किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन अचानक वो औरत गायब हो गई। हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। कभी कभी खिड़कियों के पर्दे बिना हवा के ही हिलते और आधी रात को वहाँ से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें आती थी। गाँव वालों ने कई बार देखा कि कोई परछाई हवेली की छत पर चल रही है, लेकिन जब
पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। इतना सुनते ही चूचू ने डर कर मिया को पकड़ लिया। नेहा और आयुष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर क्या हुआ नानी? मिया ने उत्सुकता से पूछा। फिर एक दिन गांव के सबसे बहादुर लड़के करण ने तय किया कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। वो एक लालटेन लेकर रात के अंधेरे में हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक जोरदार चीख सुनाई दी। नानी ने अचानक से तेज आवाज निकाली जिससे सब चौंके और हंस पड़े। नानी, आपने तो डरा ही दिया, नेहा ने कहा। नानी मुस्कुराई। अरे असली कहानी तो अब शुरू होती है। लेकिन तभी बाहर बादल जोर से गरजे और ठंडी हवा अंदर आ गई। लालटेन की लौ हल्के हल्के कांपने लगी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जोर से हंस पड़े। वो रात, वो बारिश, नानी का खाना और उनकी डरावनी कहानी सबके लिए खूबसूरत याद बन गई। मिया और चूचू ने तय किया कि अगली बारिश में फिर से इसी तरह सब इकट्ठा होकर लाइट के बिना नानी की कहानियां सुनेंगे। बारिश में भीगती रात, लालटेन की रोशनी, गर्मा गर्म खाना और नानी की कहानियां, ये लम्हे ही तो असली जादू होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी और मज़ेदार कहानी? बारिश की रात, गर्मा गर्म खाने की खुशबू, अपनों का साथ और नानी की डरावनी कहानी, ये सब मिलकर एक यादगार पल बना देते हैं। हमारी ज़िंदगी में असली खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, जहाँ न कोई बड़ी चिंता होती है, न ही भाग दौड़, बस अपनों के साथ बिताया हुआ एक खूबसूरत समय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी सबसे यादगार बारिश की कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और यादों को संजोते रहिए।